spoken. Don't ever forget your golden. अंग्रेज मुसन्निफ और मुअर्रिख स्टैनले वॉलप्रेट कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा। सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो दुनिया के नक्शे में बाज़ तब्दीलियों का मूजब बने और बमुश्किल ही कोई ऐसा है जिसको एक कौमी रियासत के क़याम का क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये तीनों काम किए। तहरीक पाकिस्तान का बगौर मुतालिया करने वालों की ये सोची समझी राय है कि मोहम्मद अली जिन्नाह के बगैर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन न था। हमारा कायद वो अजीम लीडर के जिसे बिस्तरे मर्ग पर भी अपने मिशन की तकमील की फिक्र होती थी। बाबाए कौम ने अपनी जानलेवा बीमारी को हिंदुओं और अंग्रेजों से छुपा कर रखा, क्योंकि अगर इस बीमारी की जरा सी भिनक भी उन्हें पड़ जाती तो पाकिस्तान का क़याम खटाई में पड़ जाता। यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस राज को 20वीं सदी का बेहतरीन सियासी राज कहा जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल से जब ये दरियाफ्त किया गया कि वो मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत पर क्यों इसरार करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जिन्नाह वो शख्स है कि जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स कभी अपनी कौम से खयानत करेगा। अल्लामा इकबाल जानते थे कि कायद आज़म जहानत के जिस दर्जे पर फाइज हैं, पूरे बरे सगीर में वही एक लीडर हैं जो कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी की अय्यारी और चालाकी का मुकाबला कर सके। खैर दोस्तों, ये तो कायद आज़म की जहानत के बारे में एक बहुत बड़े फलसफी शायर की गवाही थी। उर्दू टीचर की आज की वीडियो में हम आप तक कायद आज़म की जहानत के कुछ ऐसे दिलचस्प वाकयात पहुंचाने जा रहे हैं कि जिन्हें सुनकर आप अश अश कर उठेंगे और आपकी अपने कायद से मोहब्बत कई गुना मजीद बढ़ जाएगी। मगर दोस्तों, जब कायद आज़म ने सियासत का बाकायदा आगाज किया तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन वक्त ने उन पर यह अयां कर दिया कि हिंदू कभी भी मुसलमान को उसका हक नहीं देगा। चुनाचे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम के मुतालबे पर कायम रहे। एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किसी जगह पर खिताब फरमा रहे थे कि एक हिंदू तालिब इल्म उठा और कायद आज़म को मुखातिब करके बोला कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आप हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा अलहदा करने पर क्यों मुतालबा करते हैं, जबकि आप में और हम में फर्क क्या है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस हिंदू तालिब इल्म का सवाल सुनकर कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए तो हिंदू तालिब इल्मों ने जुमलाबाजी शुरू कर दी कि मुसलमानों के अजीम लीडर के पास एक आम हिंदू तालिब इल्म के सवाल का जवाब नहीं है। जब हिंदू तालिब इल्मों की हूटिंग हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो कायद आज़म ने उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवाया और पानी का एक गिलास लाने को कहा। फिर उस पानी के गिलास में से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने चंद बूंद पानी पिया और वो गिलास हिंदू तालिब इल्म की तरफ बढ़ा दिया और उसे उस गिलास से पानी पीने के लिए कहा। लेकिन हिंदू तालिब इल्म ने कायद आज़म की बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुसलमान तालिब इल्म को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसे ये पानी पीने का हुक्म दिया, तो वो मुसलमान तालिब इल्म कायद आज़म का जूठा पानी पी गया। कायद आज़म ने अपना रुख तालिब इल्म की तरफ मोड़ा और उस हिंदू तालिब इल्म को जवाब दिया कि यही बुनियादी फर्क आप में और हम में है। उसके बाद गोया हिंदू तालिब इल्मों को सांप सूंघ गया, क्योंकि दो कौमी नजरिए की इससे बेहतरीन मुख्तसर और जामे तशरीह नहीं हो सकती थी। दोस्तों, कायद आज़म की जहानत का एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि कायद आज़म जब भी रेल के जरिए सफ़र करते थे तो वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करते और अपने लिए 2 बर्थ मखसूस करवाया करते थे। किसी ने उन पर एतराज़ किया कि जब हिंदुओं के पेशवा मोहनदास करमचंद गांधी रेल से सफ़र करते हैं तो वो 3rd क्लास डब्बे में सफ़र करते हैं, जबकि आप हमेशा फर्स्ट क्लास को तरजीह देते हैं और हमेशा 2 सीट्स यानी 2 बर्थ रिजर्व करवा कर सफ़र करते हैं। कायद आज़म ने बरजस्ता जवाब दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी जब भी सफर करते हैं तो उनके सफर का खर्चा कांग्रेस उठाती है, जबकि मैं अपनी जेब से टिकट खरीद कर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता हूं। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमेशा 2 सीटें रिजर्व करवाने की एक बड़ी दिलचस्प वजह बताई। उनका कहना था कि मैं हमेशा जब पहले सफर किया करता था तो सिर्फ 1 बर्थ रिजर्व करवाया करता था। एक बार मैं लखनऊ से बॉम्बे जा रहा था कि एक लड़की मेरे डब्बे में आ गई। मैंने उसकी तरफ ना देखा क्योंकि मैं बहुत जरूरी फाइल्स को पढ़ने में मसरूफ था। रेलगाड़ी ने जब जरा रफ्तार पकड़ी तो वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई और कहा कि ए मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल कर मेरे सामने ढेर कर दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। कायद आज़म कहते हैं कि ये तमाम बातें सुनकर मैंने कागजात से अपना सर ना उठाया। उस लड़की ने वही बातें दोहराई, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाब न दिया। उस लड़की ने झुंझला कर जब मुझे अपने हाथ से
جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کیا کہ میں دونوں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، تم نے جو بات کرنی ہے وہ مجھے لکھ کر دے دو۔ اس لڑکی نے اپنی دھمکی کاغذ پر لکھ کر قائد اعظم کے حوالے کی تو آپ نے فوراً اٹھ کر گاڑی کی زنجیر کھینچی۔ گاڑی رکنے پر جب ٹرین کے گارڈز آپ کے ڈبے میں آئے تو آپ نے وہ کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا، جس پر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے ہمیشہ جب بھی ٹرین کے ذریعے سفر کیا تو ہمیشہ 2 برتھس ریزرو کروائیں۔ دوستو، ہمارا قائد وہ عظیم لیڈر تھا۔ 1920 میں جب ان کی شادی ہوئی تو اپنے کمرے کے غسل خانے کی تعمیر میں انہوں نے اس وقت کے 50,000 روپے لگا دیے، لیکن وہی شخص جب پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو صرف 1.5 روپے کی جرابیں یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ کسی غریب ملک کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عوام کے پیسوں سے یہ چیزیں خریدتا پھرے۔ یہی وہ خوبیاں، یہی وہ باتیں تھیں کہ جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بلند مقام عطا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص ہیں جو اپنے مرنے کے بعد بھی زندہ باد کہلاتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم کی شخصیت کے ایسے بے شمار پہلو ہیں جو آج بھی ہمارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو اردو ٹیچر کی ٹیم نے اپنی اس ویڈیو میں قائد اعظم کی ذہانت اور ان کی ایمانداری پر مبنی کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جو یقیناً آپ کو دلچسپ لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اردو ٹیچر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ اس امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے کہ بہت جلد کسی اور ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔